नमस्कार साथियों, स्टडी एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इतिहास के कुछ प्रश्नों को। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? दोस्तों, सिकंदर ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिकंदर ने सबसे पहले यूरोप वासियों को भारत से अवगत कराया था। दोस्तों, सिकंदर को ईरानियों द्वारा पता चला था कि भारत की संपदा विशाल है, इस कारण उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, और एक बात जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, 326 बीसी पे सिकंदर का भारत में आक्रमण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत 28 राज्यों में विभाजित था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों, सिकंदर का आक्रमण भारत में 326 बीसी में हुआ था और उस समय पश्चिमोत्तर भारत 28 राज्यों में विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? तो दोस्तों, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म के पहले को हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी। तो यहाँ पे सी सही उत्तर है दोस्तों। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व हुई थी। इसकी शुरुआत विक्रमादित्य द्वारा की गई थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 78 ईसा पूर्व की मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं 78 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 78 एडी याद रखिएगा दोस्तों। शक संवत की शुरुआत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है उसकी शुरुआत 78 एडी में हुई थी। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 320 ईस्वी में की गई थी। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, 320 ईस्वी जिस वर्ष चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, उसी वर्ष उसने एक कैलेंडर की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में हुई थी। ह्वेनसांग भारत कब आया था? ह्वेनसांग दोस्तों भारत में 629 ईस्वी में आया था। उस समय भारत में हर्षवर्धन का शासन था और वह करीब 645 तक भारत में रहा था और उसने इस दौरान बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ह्वेनसांग भारत 629 में आया था हर्षवर्धन के काल में, 645 तक वह भारत में रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेरे ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? दोस्तों, 1612 में ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच सूरत में युद्ध हुआ था जिसमें पुर्तगाली हार गए थे। यहाँ पे अच्छी तरह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1612 में अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच युद्ध हुआ था सूरत में और उसमें पुर्तगाली हार गए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। जोधपुर की स्थापना 1459 में किसने की थी? दोस्तों, जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना की गई थी 1459 में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद।